हेलो गाइस, वेलकम बैक योर चैनल बनवे पॉली। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पार्ट 2 में एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे। अब इस वाली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 9.1 पार्ट 3 है इसका, ठीक है। इस वाले एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन देखेंगे। पिछले एक्सरसाइज में हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे? एक्सरसाइज 9.1 के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 21वां, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू है तो, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। अच्छी लग रही है तो अच्छा लिखना, ख़राब लिख रही है तो ख़राब लिखना, ठीक है। चलिए चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ई की पावर साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। 21वां क्वेश्चन मेरा है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, पहले से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 21वां क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, इसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व। पहले क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन को उतार लो ऐसे। एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे साइन एक्स की जगह एक्स होता तो हमारा ये ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का फॉर्मूला बन जाता और ये वन हो जाता, लिमिट जो एल हॉस्पिटल का एक फॉर्मूला होता है इसको टू वन हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो साइन है, तो हम एक काम करेंगे, हम इसका अंश भाग में साइन एक्स से भाग दे देंगे, ठीक है। मतलब अंश में भी हम साइन एक्स से भाग दे देंगे और एक्स में भी हम साइन एक्स के भाग दे देंगे। कैसे? देखो कि लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, यहाँ लिखेंगे ई की पावर साइन एक्स माइनस वन अपॉन साइन एक्स। ऊपर वाले में मैंने भाग दिया किसका? साइन एक्स का भाग दे दिया, ठीक है। ऊपर वाले में साइन एक्स का भाग दे दिया, नीचे भी साइन एक्स का भाग देना, तो एक्स एक्स के बटे में भाग देना में एक्स का साइन एक्स का साइन एक्स, ठीक है। इतना हो गया। अब एक काम करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा ऊपर वाले का इसमें करेंगे, ठीक है। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे वाले का नीचे करेंगे, ऊपर वाले का ऊपर गुणा करेंगे, ठीक है। ये तो आप लोगों को करना ही आता हुआ है इतना। चलिए चलिए करते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा इक्वेशन। इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ई की पावर साइन एक्स माइनस वन, ये कोष्टक में हो जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर में हो जाएगा। क्या था? साइन एक्स, यही का तो गुणा होगा ऊपर, इसमें गुणा होगा साइन एक्स का, अपॉन में क्या रहेगा? एक्स इंटू साइन एक्स। तो मतलब इधर एक काम करता है साइन एक्स इंटू एक्स, यही तो हो गया। इन दोनों का गुणा कर दिया आपस में, तो साइन एक्स लिख दिया एक जगह एक्स लिख दिया, ऊपर ई की पावर साइन एक्स माइनस वन, ई की पावर साइन एक्स माइनस वन, और नीचे उससे गुणा हुआ तो साइन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स लिख दिया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से इसे तोड़ देते हैं अलग, इतना अलग कर लेते हैं, इतना अलग कर देते हैं, ठीक है। लिमिट गुणा में है और गुणा में हम अलग अलग कर सकते हैं ना, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर साइन एक्स माइनस वन अपॉन साइन एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। ये देखो इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये एल हॉस्पिटल का एक फार्मूला उनका ये भी और एक ये भी, ये कौन सा फार्मूला है? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होता है? इसके बराबर वन होता है, और उसके बराबर क्या होता है? लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को बुक में, यहाँ पे कौन कौन सा फार्मूला यूज है देखो। एक तो ये वाला फार्मूला यूज हुआ है, लिमिट एक्स इक्वल टू ए ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन, तो ये हमारा वन हो जाएगा क्योंकि देखो सेम है, ये देखो इससे, ठीक है। और इसके लिए हमारा ये वाला फार्मूला यूज है, साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन, ठीक है। तो दोनों इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसके भी बराबर क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा, इंटू इसके भी बराबर क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। तो इक्वल टू मेरा आंसर कितना आ जाएगा? वन। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने 21 सॉल्व कर लिए हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं 22वां क्वेश्चन क्या कहता है? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स। चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर 21 वाला भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 22वां क्वेश्चन मैंने लिख लिया है।
लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। इसको ध्यान से समझना है। एक लॉग एक्स प्लस वन की प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लिमिट, मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूँ। लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि त्रिकोणमिति के अनुसार होती है। देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग वन प्लस एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ चूँकि इधर ही लिख दे रहा हूँ पहले। ठीक है, चूँकि लॉग वन प्लस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यू अपॉन थ्री माइनस एक्स फोर अपॉन फोर प्लस डॉट 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 डॉट, ये सिक्स सारणी बनती जाएगी। ठीक है, ये लॉग वन प्लस एक्स की ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये कैसी सारणी बनती चली जाएगी। ठीक है, इसको मैं आपको बुक पे भी दिखा देता हूँ, आपको काम मिलेगी। आप लोग ये एक्सरसाइज है, इसके ऊपर देखना, ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है। लॉग वन प्लस एक्स की प्रॉपर्टी लिखी हुई है, यही मैंने लिख दी। ठीक है, मीन्स ये होती है, इसको हम लिखेंगे लॉग वन प्लस एक्स की, यहाँ पे इसको इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे हम। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो। इस प्रॉपर्टी को लिखो, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यू अपॉन थ्री माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस डॉट 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 और अपॉन एक्स। यही तो हुआ ना मेरे पास। ठीक है, इतना हो गया। चलिए इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, आगे देखते हैं। इतना होने के बाद अब देखो, हम एक काम करते हैं, ऊपर में से मतलब अंश में से एक्स कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब कॉमन क्यों ले रहे हैं, मुझे ये एक्स काटना इसलिए, तो ऊपर से मैं एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, मतलब सब में देखो एक्स एक्स सब में लिखा है, मतलब इन्फिनाइट तक एक्स एक्स लिखा ही होगा, तो मैंने एक एक्स कॉमन ले लिया ऊपर से। तो यहाँ क्या बचा, वन माइनस यहाँ कितना एक्स बचा, एक्स बाई टू, क्योंकि इसमें से एक कम हो गया, प्लस यहाँ कितना बचा, एक्स की पावर टू बाई थ्री माइनस एक्स की पावर थ्री बाई फोर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, और बटे में कितना था, एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा क्या, वन माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री माइनस एक्स क्यू अपॉन फोर। तो हम एक काम करेंगे, लिमिट की जो वैल्यू है एक्स इक्वल टू जीरो, तो हम एक्स यहाँ पे रख देंगे। तो देखो, इसमें तो एक्स है नहीं, यहाँ नहीं रखेंगे, तो इतने में और इन्फिनाइट तक, इतने से इन्फिनाइट तक के बीच में देखो सब में एक्स लिखा है, और यहाँ जीरो लिख दोगे सब एक्स की यहाँ। तो सोचो, एक्स जीरो में अगर किसी संख्या का भाग दिया जाता है वो क्या हो जाती है, संख्या जीरो। ठीक है, मीन्स अगर किसी जीरो में कोई भी संख्या का भाग दे दो वो आएगा जीरो ही। तो मेरे पास कौन सी संख्या बचेगी, अकेला ये, अकेला कितना बचेगा, वन, और तो सब जीरो ही हो जाएगा, पीछे का ये माइनस जीरो वगैरह वगैरह रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो, ऐसे बच जाएगा। तो इक्वल टू मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ वन। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, मैंने देखो यहाँ 21 कर लिया, 22 कर लिया। अब देखें 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। चलिए 23 वाले क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं, फिर इसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए 23 वाला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब इसे करते हैं हम सॉल्व। इसको ध्यान से समझिए, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व। इसे थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए, हम इसमें कुछ करेक्शन करने वाला हूँ थोड़ा। एक्स टेंस टू जीरो, मेरे पास क्या है, लॉग एक्स है। ठीक है, अपॉन क्या है, एक्स माइनस वन। ठीक है, ये है। हम इसे एक फार्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक फार्मूला बनाऊँगा तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। देखो ये, अब मैं एक काम करता हूँ कि इसके अंश में एक जोड़ देता हूँ, एक घटा देता हूँ। तो वन प्लस कर देता हूँ, वन माइनस कर देता हूँ। कोई फ़र्क पड़ा इससे, इससे कोई फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, और ये एक्स भी है, मीन्स इसके जो कोण था उसमें चेंज किया है, ना कि ये अलग मत समझना, इतना अलग है, ये अलग है, ये अलग नहीं है। इसके मैंने ये कोण था इसका, ये इसमें चेंज कर दिया, ये कोण समझ लो इसको ऐसे। ठीक है, इसके कोण में मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, और ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मत समझना कि सर ने अपने मन से कर दिया, मैंने चेंज इसलिए किया कि मुझे एक फार्मूला बनाना है। ठीक है,
तो एच टेंस टू जीरो रखेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, एक्स माइनस वन, नीचे एक्स माइनस वन है तो हम एक्स माइनस वन को एक तरफ कर लेते हैं, वन को एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, कैसे, लॉग वन वन प्लस कोष्टक में हम एक्स माइनस वन अलग ले लेते हैं, एक्स माइनस वन। कोई दिक्कत है ऐसे, एक्स ऐसे कोई दिक्कत लिखने में, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। मैंने प्लस वन किया माइनस वन किया, तो हमने प्लस वन को पहले लिख दिया, प्लस लगा के एक्स माइनस वन को एक कोष्टक में लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, लॉग वन प्लस, इसे पूरा एक्स मान लो, इसे पूरा एक्स मान लो, तो यहाँ पे क्या है, लॉग वन प्लस एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन। ठीक है, तो एक फार्मूला बन गया मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ बुक में। एक फार्मूला होता है, कहाँ है ये, देखो ये वाला क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए का मतलब होता है कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, मतलब ये दोनों सेम है, एक्स एक्स सेम है, और लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है, वन। तो ये देखो यहाँ पे भी दोनों सेम आ रहा है, एक्स माइनस वन दोनों जगह सेम है। चाहो तो इसे मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, मीन्स टी मान सकते हो इसको, तो वैसे कर लेना मान के, ना चाहो तो ऐसे डायरेक्ट इसके इक्वल टू वन लिख देना। ठीक है, ये एल हॉस्पिटल के फॉर्मूले से हो गया। ठीक है, फार्मूला भी मैंने आपको दिखाया था, चाहो तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। एल हॉस्पिटल का फार्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन। इस फार्मूले से, फार्मूला, इस फार्मूले से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। समझ में नहीं आया इस फार्मूले को दोबारा से देख लेना, इस फार्मूले की वजह से ये इक्वल टू वन हो गया। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, मैंने ये 23 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, 23 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हम देखते 24वां क्वेश्चन क्या है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स थ्री एक्स, मतलब साइन थ्री एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन थ्री एक्स अपॉन एक्स। चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर इसे भी सॉल्व करते हैं। चलिए 24वां मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, यहाँ पे देखिए आप लोग 24वां, इसे करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व। यहाँ पे देखिए क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन थ्री एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ पे देखो थ्री एक्स है, एक काम करते हैं हम इसे भी एक्स को थ्री एक्स बना दें, तो ये हमारा वन हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट अगर एक्स टेंस टू जीरो हो तो क्या हो जाता है, वन। तो हम इसे एक्स बना देते हैं, थ्री एक्स बना देते हैं, तो ये हमारा वन हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, अब देखो, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, और ये साइन थ्री एक्स अपॉन एक्स था ना, तो हम एक काम करते हैं, थ्री का गुणा ऊपर से कर देते हैं और नीचे कर देते हैं गुणा, तीन का गुणा मैंने ऊपर कर दिया और नीचे भी कर दिया, कोई दिक्कत। तो ये हो गया थ्री साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री एक्स। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, थ्री थ्री क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो ये बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा थ्री लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री एक्स। ठीक है, चाहो तो इसे टी मान सकते हो, चलो टी मान के करवा देता हूँ एक, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ टी मान के। तो देखो यहाँ पे क्या मानेगी, थ्री एक्स को मान लेते हैं टी माना, चाहे पुट भी लिख सकते हो, थ्री एक्स इजकल टू टी। ठीक है, तो हमारे पास टी इजकल टू यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ की इसकी बात करें इसके मान की, तो टी इजकल टू ज़ीरो रख देंगे हम। ठीक है, टी एच टेंस टू ज़ीरो रखेंगे। ठीक है, ये ऊपर एक ये वैल्यू हो गई, नीचे ये। ठीक है, चलिए इसको रख के दिखाता हूँ आपको कैसे मानना है। ये मेरे पास है एक्स, थ्री एक्स अब क्या रखेंगे हम, टी, तो इजकल टू थ्री लिमिट एक्स या मैंने क्या माना, टी, तो टी एच टेंस टू, तो टी एच टेंस टू जीरो, और साइन एक्स आप क्या रखेंगे, टी, थ्री एक्स आप क्या रखेंगे, टी, और यहाँ भी टी। ठीक है, अब तो बन गया मेरा फार्मूला। तो अब क्या आ जाएगा, ये थ्री इंटू वन इजकल टू थ्री, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में नहीं आओ दोबारा से देख लेना बैक करके। मैंने 24 वाला सॉल्व कर लिया, 24वां क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 24 तक हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। 25 क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन सेवन एक्स अपॉन टेन फाइव एक्स। चलिए इसको लिख लेते हैं, 25 वाले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं। ठीक है,
चलिए 25 वाला भी क्वेश्चन लिख लिया। इसे भी एक सेम तरीके से लगाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व। अब देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम एक काम करते हैं, साइन 7x है अपॉन टेन 5x। तो एक काम करते हैं कि हम इसको सेम कर देंगे, इसको भी सेम कर देंगे। तो दोनों को 1 1 करके, और ये 7 है, 7x और 5x, तो 7/5 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो बताता हूँ मैं इसको। देखो मैं एक काम करता हूँ, LT(h→0), मैं इसमें से कुछ चीज़ें बंद बंद करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ऊपर क्या है, साइन 7x। अब मैं काम करता हूँ, इसमें 7x का गुणा कर देता हूँ और 7x का भाग दे देता हूँ। मीन्स 7x का यहाँ मैंने गुणा कर दिया ऊपर, और नीचे 7x से भाग दे दिया। अब ये गुणांक में ये तो बाहर निकल जाएगा, और इसके साथ ये है, ये तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे भी क्या करेंगे, ऊपर 5x से गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा 10 5x अपॉन में क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। ऐसे में से हम कुछ चीज़ काट देते हैं जिससे मुझे करने में आसानी रहे। मैं इससे x काट देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ का हो जाए 7/5। अब मैं एक काम करता हूँ, अंश में भी लिमिट लगा देता हूँ, हर में भी लिमिट लगा देता हूँ, और ये कांस्टेंट वैल्यू 7 और 5 से बाहर ले लेता हूँ। कैसे, यहाँ समझना मैंने इसलिए किया है, इन दोनों को सेम करने के लिए। साइन 7x अपॉन 7x, टेन 5x अपॉन 5x क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, लिमिट लगाएंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। बताता हूँ, देखो यहाँ पे 7 बचा है, x से x तो मैंने काट दिया था, यहाँ पे 7 बचा है, तो हम 7 को बाहर लिख लेंगे, अंदर लिमिट चली जाएगी, लिमिट x→0, क्या बचेगा साइन 7x अपॉन 7x, और पूरे के बटे 5 है, 5 बाहर आ जाएगा, लिमिट अंदर चली जाएगी, x→0, क्या बचेगा 10 5x अपॉन 5x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी। सूत्र तो आप लोगों ने पढ़ा है, ये किसका सूत्र बन गया, साइन x अपॉन एक्स, लिमिट x→0 साइन x अपॉन एक्स, दोनों सेम है तो मैं x मान लेता हूँ, और ये भी लिमिट x→0 10x अपॉन एक्स, ठीक है। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, बचा मेरे पास क्या 7 × 1 अपॉन 5 × 1, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 7/5, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा से देख लेना, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने 25 सॉल्व कर लिए, 26वां क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x→0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए इसको लिख लेते हैं 26 वाले को, फिर से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 26 क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, 26वां, इसे करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व, ठीक है। इसे ध्यान से देखना, थोड़ा ये हल्का सा हार्ड है, वैसे नॉर्मल ये, और आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, पहले मैं ऊपर वाले को चेंज करूँगा, ठीक है। अभी थोड़ा बता देता हूँ आपको कौन सा हम यहाँ पे लगाएंगे। क्या होता है इसका 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। आप कहोगे सर ये कहाँ से आया, ये आया यहाँ से, कॉस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैंने इसे सॉल्व किया, तब मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ये आ गई। इसे सॉल्व करोगे जब, ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इतना नहीं बताऊंगा डीपली, बता चुका हूँ बहुत पहले मैं तुम लोगों को, तो ये कर लेना, इतना आ गया ये। तो 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, क्या रखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। तो हम लिखेंगे लिमिट x→0, ऊपर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। इसी के बाद मैंने क्या लिख दिया 2 साइन स्क्वायर x/2, और ये तो पता है कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। इसको इस साइड लेके आओगे, मैं इसी साइड ले आओ, इसी को इस साइड, इससे को इस साइड ले आओ, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, इस साइड आएगा तब, ठीक है। और ये x है, यहाँ पे 2x है, तो मुझे इस 2 को हटाने के लिए इसमें क्या कर देते हैं 2 का भाग दे देते हैं, तो ये मेरा इतना बचता है, ठीक है। और नीचे क्या बचा 4x। अब चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, नीचे क्या है x⁻², ठीक है, इतना हो गया। अब एक हम काम करते हैं कि हम इसको भी वही फार्मूला बना देते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स का, साइन एक्स अपॉन एक्स का फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 2x/2 लेके आना पड़ेगा, वो भी स्क्वायर में, क्योंकि ऊपर स्क्वायर में है साइन। तो x/2 कैसे आएगा, हम एक काम करते हैं इसमें,
4 से भाग दे देते हैं और इसमें ही 4 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हमारा ये 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स वाई टू बचेगा। तो हमने 4 का ऊपर गुणा कर दिया, 4 का नीचे भाग दे दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये 4 था, नीचे कितना है, ऊपर 2 है, नीचे 4 है, ठीक है। तो इसे 2 चाहे बाहर ले लो चाहे यहीं लिखा रहने दो, भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिखा रहने दो, 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 4 इंटू कोष्टक में एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इससे क्या लिख सकते हो, इससे क्या लिख सकते हो, 2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। ऊपर भी स्क्वायर है तो मैंने एक्स वाई टू कर दिया और पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए थोड़ा और आगे करते हैं। अब देखिए इतना हो गया, अब यहाँ से देखिए ये 2 से कट गया, ठीक है। और ये कितना बचा मेरे पास, 1/2 बाहर ले लो, मैं 1/2 बाहर ले लेता हूँ। अंदर क्या बचा, लिमिट एक्स टेंस टू 0। एक काम करता हूँ, दोनों साइड ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, ठीक है। ऊपर भी इसका साइन स्क्वायर है और नीचे में एक्स वाई टू का स्क्वायर है। तो हम स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ, मतलब स्क्वायर अलग से लगा दूंगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ साइन एक्स वाई टू अपॉन एक्स वाई टू और पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। कोई दिक्कत, मैंने पूरे जो एक स्क्वायर थी दोनों साइड तो मैंने पूरे ब्रैकेट पे लगा दिया। अंदर आप लोगों को पता है कि ये लिमिट साइन एक्स वाई टू अपॉन एक्स वाई टू, मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1 का होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर खोलोगे बनी रहेगा, तो ये हमारे कितना आएगा 1/2। ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 26 वाला भी सॉल्व हो गया, देखो, ठीक है, 1/2 आंसर आ गया इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एन एक्स। चलिए 27वां लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं 27 वाला। चलिए मैं 27 वाला क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसे भी देखेंगे, इसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व, मैं लिखेंगे सॉल्व। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान देना, इस समय मैं कुछ करेक्शन करने वाला हूँ। जैसे ही मैंने पिछले में लगाया था वही फार्मूला इसमें भी लगाऊंगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगाया था, 1 माइनस कॉस, यहाँ पे एम एक्स है तो एम एक्स इजक्वल टू क्या लगाऊंगा मैं यहाँ, इसमें एम एक्स है तो इस यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एम एक्स हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फार्मूला लगेगा, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि 1 माइनस कॉस एम एक्स है तो इसे मैंने इसी से सॉल्व कर लिया, ये पहले जैसे किया था वैसे ही, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं आगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा ये, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एम एक्स है तो क्या हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर एम एक्स। तो ये ऊपर क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर एम एक्स, ये हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस एन एक्स है तो ये नीचे एम एक्स, ऊपर एम एक्स हो गया तो नीचे एन एक्स हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एन एक्स, ठीक है। इतना हो गया मेरा। यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, अभी कुछ किया ही नहीं है मैंने उसमें। चलिए आगे रखते हैं फिर से लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ कि इसे भी मैं साइन एक्स वाई एक्स का फार्मूला बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब कहो सर ये कैसे बन सकता है, तो हम एक काम कर सकते हैं, ऊपर भी मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर एम एक्स है तो मतलब बटे में मुझे क्या चाहिए एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर चाहिए। मीन्स मुझे बटे में क्या चाहिए साइन, ऊपर साइन एम एक्स होना चाहिए और इसके बटे में एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो हो पाएगा। तो हम ऊपर भी जो नीचे गुणा किया है इसका भी ऊपर गुणा कर देंगे, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर का ऊपर भी गुणा कर दिया। अब बटे में ये मैंने माना है खुद से, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अभी इसका अगर फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे ये माना है मैंने। और लिमिट एक्सटेंड 0 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए ये मैंने माना है, ठीक है। क्योंकि ये तभी बन सकता था जब नीचे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो, इसीलिए मैंने नीचे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बना दिया, ऊपर से गुणा कर दिया। अगर इससे ये काट दोगे वही बात हो जाएगी, ठीक है, वही वैल्यू आ जाएगी दोबारा लौट के, ठीक है। तो अब क्या बचा मेरे पास नीचे साइन स्क्वायर एन एक्स, इसमें अभी हम क्या करेंगे एन स्क्वायर एक्स
एन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से भाग दे देंगे नीचे बटे में, क्या एन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से भाग दे देंगे, ऊपर गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा एन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना कर सकते हो, इतना समझ में आया होगा कैसे किया। ये मैंने खुद से भाग किया है, ऊपर अंश में गुणा भाग किया है, गुणा भाग किया है, वही चीज़ से, सेम चीज़ से, ठीक है। चलिए चलते हैं, यहाँ रखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0। अभी काम करेंगे, अंश में भी लिमिट अंदर ले जाएंगे और हर में भी लिमिट अंदर ले जाएंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो पहले ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है और ऊपर एक्स स्क्वायर है, दोनों अंश का था ना, ये मेन लाइन तो ये है, बटा ऊपर भी था और नीचे भी एक्स स्क्वायर था, मैंने काट दिया। अब ये क्या बची, कांस्टेंट वैल्यू, क्या है एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर बचा, तो कांस्टेंट वैल्यू ऊपर से बाहर निकाल दो, एम स्क्वायर बाहर कर लिया, तो क्या हो जाए लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एम एक्स अपॉन एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, नीचे ये बचा और इसके पूरे के बटे में क्या बचा, नीचे वाली वैल्यू, नीचे क्या एम स्क्वायर बाहर ले लो, एन स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो गया एन, तो एन ये बाहर आ गया, अब ये बचा साइन स्क्वायर एन, तो लिमिट अंदर फिर ले लेंगे एक्स टेंस टू 0, अब ये लिख देंगे साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर और एम स्क्वायर। कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है ना, तो ये एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिमिट दोनों सेम है, एम एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ स्क्वायर है तो दोनों पे भी स्क्वायर लगा है, यहाँ भी देखो साइन स्क्वायर एन एक्स है तो स्क्वायर लगा है, तो नीचे एन एक्स में भी स्क्वायर लगा है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। लिमिट जब ये फार्मूला फिर से दिखा देता हूँ एक बार, ये वाला फार्मूला लग जाएगा, ये वाला एक्स एक्स मेरे सेम हो गए हैं तो क्या आ जाएगा इक्वल टू 1, तो एक्स एक्स मेरे सेम हो रहे हैं, क्या हो जाएगा 1, स्क्वायर लगा है नीचे भी स्क्वायर लगा है, ऊपर भी स्क्वायर लगा है नीचे भी स्क्वायर लगा है, दोनों में तो स्क्वायर है तो भी 1 ही आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एम स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा से देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमने 27 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए मैंने 27 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब देखते हैं 28वां का कहता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 6x अपॉन एक्स। चलिए 28वां भी लिख लेते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 28वां क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को चाहो तो आप लोग लिमिट से भी कर सकते हो, मतलब सॉल्व करके भी कर सकते हो और अवकलन से भी कर सकते हो, ऊपर का भी अवकलन कर देना, नीचे का भी अवकलन कर देना। तो एक लड़का अभी मैं मैसेज किया था मेरे पास, सर क्या इन क्वेश्चन को अवकलन से कर सकते हैं क्या, मतलब सर इनको अवकलन से ही करना, मतलब वो बोला था कि अवकलन से नहीं होंगे सर ये क्वेश्चन, तो मैं उसको बता दूं, थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। इसमें आपके जो उदाहरण है इसमें भी देखो अवकलन से किए गए हैं, ठीक है। इसमें आपके क्वेश्चन बहुत अवकलन से किए गए हैं, ये देखो उदाहरण में देखिए आपके ये क्वेश्चन किस तरीके से किया गया है, ये देखिए यहाँ अवकलन लगाया गया है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन अवकलन से सॉल्व किया गया है, ठीक है। और तो हम यहाँ पे अवकलन से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का, चाहो तो अवकलन से कर लो, चाहो तो वैसे ही सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे अवकलन से ना करके ऐसे ही सॉल्व कर देता हूँ, जिससे उसको उस लड़के को भी खुशी होगी, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, चाहो तो अवकलन से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ऊपर ये है तो इसके बटे में 6 हो जाएगा, कॉस मीन्स 6x हो जाएगा, तो 6x एक्स का मान 0 रखोगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। कैसे, चलो मैं वैसे तरीके से बता रहा हूँ, अवकलन से नहीं बता रहा हूँ, मान रख के बताऊँगा, ठीक है। कॉस 6x अपॉन एक्स, फिर ऊपर वही इक्वेशन बन गई, इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 6x को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो तुम क्या, बताओ भाई। हम इसको ना चेंज करके काम करते हैं, इसको ना चेंज करके हम ये चेंज कर लेते हैं इसको, कॉस 6x का, ठीक है। ऐसे करोगे तो बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। कॉस 6x का हम एक फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉस 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये
सिक्स एक्स है, तो लास्ट में यहाँ पे कौन क्या बचेगा, 3x। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये वाला रखेंगे हम, cos 6x यहाँ पे ये रखेंगे। ठीक है, ये मैंने निकाला है। चलिए लिमिट x टेंस टू 0 रखें 1 माइनस cos x यहाँ पे क्या रखें, cos x 6x यहाँ पे क्या रखेंगे, cos 6x यहाँ भी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x। ठीक है, बटे में क्या है x, तो x बना रहने दो। ठीक है, रिचकल टू करेंगे लिमिट x टेंस टू 0, अब माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 3x अपॉन x। यहाँ से ये 1 से +1 कैंसिल। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भी। ठीक है, इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, लिमिट x टेंस टू 0, बचा क्या है 2 साइन 3x अपॉन x। अब देखो यहाँ पे वही बनने लगा फिर से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मुझे ये 3x बनाना पड़ेगा, ये 3x है, 3x बनाना पड़ेगा और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो साइन स्क्वायर है, इसलिए मुझे इसका आंसर किस में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए इसका आंसर। ठीक है, अब सर कैसे निकालोगे, एक काम करते हैं, मैं इसमें से स्क्वायर में चाहिए, मतलब 3 स्क्वायर चाहिए, तो मतलब 3 तिया 9x इंटू 9x कर देता हूँ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना कर दे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने जानबूझ के किया है, यहाँ 3x था, अब यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो नीचे ही मुझे स्क्वायर वाला बनाना पड़ेगा, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बताता हूँ कैसे। लिमिट x टेंस टू 0, क्या बचेगा ऊपर 2 साइन स्क्वायर 3x अपॉन में क्या करना होगा, ये होगा 3 9 था ना, 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, कोष्टक में स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत। और बटे में क्या बचा मेरा 9x ही चल ही रहा है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक काम करते हैं, इसको हम ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे, इसको यहाँ। ठीक है, इसको जब वहाँ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा ये, तो इक्वल टू जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, 9 दूनी 18, नीचे से ऊपर गुणा होगा तो 9 दूनी 18 x, लिमिट अंदर ले लो चाहो तो, अभी रुको, साइन x 3x अपॉन 3x स्क्वायर। कोई दिक्कत, इतना मैंने इसे बना लिया, यहाँ खुद मन से माने थे। ठीक है, यहाँ पे देख लेना खुद से। इक्वल टू 18x, एक काम करते हैं 18x को बाहर ले लेते हैं, चाहो तो इसका भी मीन्स x है, चलिए इसका भी लिमिट लगा देते हैं, दोनों में इंटू में है, ये गुणा में। ठीक है, ये गुणा में, इसको अलग करके लिमिट x टेंस टू 0 करेंगे, मीन्स 18x करेंगे और लिमिट x टेंस टू 0 करेंगे, साइन स्क्वायर 3x अपॉन 3x स्क्वायर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये इतना कर दिया, कैसे मैंने इसको अलग कर दिया, गुणा में अलग अलग कर सकते ना, तो इसका हम अलग लिमिट करेंगे, इसका अलग लिमिट रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फिर, इक्वल टू जब यहाँ पे x का मान रखोगे ये कितना हो जाएगा 0, और इंटू में ये कितना हो जाएगा, दोनों सेम है, ये कितना हो जाएगा 1, तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 28वां सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए 28वां सॉल्व हो गया। अब देखते हैं 29, 28 मैंने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं 29वां क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट x इक्वल टू π/4 साइन x माइनस कॉस एक्स अपॉन x माइनस π/4। चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं। इसे अवकलन से शायद सॉल्व करना है, अवकलन से सॉल्व करेंगे, इसको ट्राई करेंगे एक बार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। इसे चाहो तो इसे सॉल्व करके भी कर सकते हो और अवकलन से भी कर सकते हो। सॉल्व से करोगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं अवकलन से किए दे रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व, अवकलन तो इतना आता ही होगा कि आप लोग कर सकते हो। ठीक है, हम एक काम करेंगे, ऊपर अवकलन करेंगे dy अपॉन dx करेंगे, यहाँ लिमिट लगा देते हैं पहले, π/4 दे रखा है मुझे लिमिट, dy dx करेंगे किसका, साइन x माइनस कॉस एक्स का, dy अपॉन dx करेंगे और इसका नीचे भी डी अपॉन dx करेंगे, इसका x माइनस π/4।
4 का, ठीक है। इसका भी नीचे dy/dx करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू π/4, ठीक है। इसका अवकलन करोगे, माइनस लगाए, अवकलन इसका भी हुआ इसका भी हुआ, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का अवकलन हो गया कॉस एक्स, और ये माइनस कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स, ठीक है। अपॉन में dy/x वन का करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और माइनस π/4 का dy/dx करो तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये नीचे 1 है तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू π/4 और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इतना बचा मेरे पास। अब x यहाँ पे हम लिमिट रख देंगे क्या, π/4, तो लिमिट रखोगे x की जगह पे तो क्या हो जाएगा, कॉस π/4 प्लस साइन π/4, ये हो गया, ठीक है। कॉस π/4 का मान कितना होता है, 1/√2, प्लस लगाए, प्लस लगाओ, इसका भी मान कितना है, साइन π/4 का मान कितना होता है, 1/√2, अंश वो हर समान है तो √2 ही रहेगा हर में, और ऊपर जुड़ जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा, 2, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे था रुको करना, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 अपॉन √2, 2 को मैंने √2 तोड़ दिया तो एक रूट से एक रूट कट गया, बचा गया √2, यही मेरा इसका आंसर आ गया, ठीक है। 29 वाला सॉल्व कर लिया, चाहो तो आप लोग ये इस तरीके से सॉल्व कर लिया, नीचे हर में ये संकेत दे रखा है, इसको बाई मान के कर सकते हो चाहो तो, लेकिन उससे बड़ा हो जाता तो मैंने ऐसे ही कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। 29 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 30 का पहला देखते हैं क्या है, लिमिट कॉस एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू π/2 कॉस एक्स अपॉन π/2 माइनस एक्स। चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। 30 का पहला, चलिए 30 का पहला क्वेश्चन लिख लिया, 30 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। चाहो तो इससे अवकलन से भी कर सकते हो, वैसे भी सादा। चलिए कुछ क्वेश्चन सादा करवा देते हैं ना सर, आप लोग कहोगे सर सब अवकलन से ही करवा रहे हैं, चलिए सादा तरीके से करेंगे। तो हम सादा तरीके से, वहाँ कुछ दिया था मुझे 29वां क्वेश्चन में कुछ कहा रखा था कि मतलब ये मानना पड़ेगा, मतलब इसके इक्वल टू हम कुछ मान लेते हैं इसके इक्वल टू में। चलिए यहाँ लिख देते, पहले माना π/2 माइनस एक्स इक्वल टू एच, ये मैंने मान लिया, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, x का मान निकालोगे तो x उस साइड जाएगा, ये साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा π/2, और ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस एच। मेरे पास दो वैल्यू निकल आई, मैंने ये माना था, इसके हिसाब से ये निकाल लिया, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे मेरी क्या एच मान रखा है तो एच आ रहा है, मीन्स एच का क्या हो जाएगा, यहाँ से काम करिए उसका निकाल लेते हैं, एक्स इक्वल टू भी निकाल लेते हैं कि मुझे एक्स इक्वल टू क्या रखना है, ये तो निकाल लिया है, ठीक है। और इसके इक्वल टू में यहाँ लिमिट क्या है, एक्स π/2, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2, ठीक है। और यहाँ एच, यहाँ पे भी तो कुछ लिमिट रख, यहाँ लिमिट रखोगे कुछ, तो एच इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ठीक है, इतना मान लिया मैंने, ये सब मान लिया, और अब हम क्या करते हैं, मान रखते हैं, चलिए उसमें जो जो मैंने मान रखा है, लिमिट मैंने क्या माना था, इसकी लिमिट क्या मानी थी, एच एच टेंस टू 0, तो एच टेंस टू 0। कहोगे सर कि एक्स इक्वल टू π/2 था, आपने h/2 के मतलब लिख दिया, तो यहाँ पे जो h इक्वल टू π/2 माइनस एक्स है, तो एक्स यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, π/2, तो यहाँ π/2 आ गया, π/2 से π/2 कैंसिल हो गया, तो h इक्वल टू क्या बचा, 0, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया h इक्वल टू 0, जैसे यहाँ से आ गया h इक्वल टू 0, यहाँ आया तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ऊपर क्या है, कॉस एक्स अपॉन, इसकी वजह से इसके क्या माना था, π/2 माइनस एक्स को क्या माना था, एच, तो इसे एच लिख देते हैं, ठीक है। और लिमिट एक्स टेंस टू 0, मैंने अभी ऊपर वाला चेंज नहीं किया, एक्स के यहाँ पे ये रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। कॉस एक्स यहाँ पे क्या रखेंगे, ये एक्स भी तो कुछ चेंज करना पड़ेगा मुझे, तो π/2 माइनस एच, तो माइनस एच बटे में एच, कोई दिक्कत
यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो कॉस पाई बाई टू मीन्स 90, कॉस 90 माइनस एच क्या हो जाएगा, साइन एच। पाई बाई टू का मतलब प्रथम चतुर्थांश में आ गया, और माइनस एच है तो एच अकेला आ गया अपॉन एच। तो ये किसके बराबर होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो है, साइन एच अपॉन एच इक्वल टू 1। ये मेरा इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको थोड़ा कुछ समझा देता हूँ। आप डिस्टर्ब होंगे कि सर ने एच टेंस टू जीरो क्यों रख दिया, क्योंकि यहाँ पे एच टेंस टू पाई बाई टू था। ये आप डिस्टर्ब होंगे अभी, ठीक है, मैं मानता हूँ। तो देखिए, जो मैंने माना था इसमें एक्स का जब हम लिमिट भी तो चेंज करेंगे, इसी से चेंज करते हैं ना लिमिट, ठीक है। तो लिमिट पाई बाई टू है, तो एक्स एक्स बराबर पाई बाई टू, तो एक्स यहाँ पे पाई बाई टू रखोगे तो यहाँ पहले से प्लस का एक पाई बाई टू था, एक माइनस का पाई बाई टू हो जाएगा, तो प्लस के पाई बाई टू से माइनस का पाई बाई टू कट जाएगा, तो क्या बचेगा, जीरो इक्वल टू एच, मतलब एच इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ गए हो, ठीक है, अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 30 का पहला कर लिया है मैंने, 30 का पहला, 30 का दूसरा देखते हैं क्या है। लिमिट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, 2x माइनस पाई अपॉन कॉस एक्स। चलिए इसको हम अवकलन से कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम थोड़ा कम है, मुझे और भी काम है, ठीक है। इसे अवकलन से कर देते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं इसे। चलिए 30 का दूसरा क्वेश्चन लिख लिया, ऐसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है, लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। इसे करेंगे अंश में भी अवकलन करेंगे और हर में भी अवकलन करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू पाई बाई टू, अंश में क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, कोष्ठक में 2x माइनस पाई, और हर में हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अवकलन करो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे इसका अंदर, तो एक्स है, 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस वन का क्या, वो पाई का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी पाई, ठीक है, बटे में डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब क्या करो, एक काम करो, बनवाई साइन एक्स है ना, तो एक काम करो, इसका साइन को बताता हूँ। ऊपर 2 बचा है तो 2 लिख दो, नीचे क्या है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या रखना है, पाई बाई टू, तो यहाँ पाई बाई टू रख दो, ठीक है। इतना हो गया। अब माइनस से माइनस ऊपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं होती है, माइनस ऊपर ले लो, ऊपर क्या है 2, और साइन पाई बाई टू मीन्स 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो मेरे पास यहाँ आंसर आया कितना गया, -2 बचा, तो ये मेरे पास इसका -2 आंसर आ गया दूसरे का। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है इसका, 30 का पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा देखते हैं। 30 का तीसरा क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू सेक एक्स माइनस 10x। चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी लिख लिया है, ठीक है। इससे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें एक्स का मान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व, सरल क्वेश्चन है ये, सरल, पहले ये त्रिकोणमिति का पहले से सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू हो गया, अरे कोष्टक में सेक एक्स क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस एक्स, माइनस 10x को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, और ये हर समान है, ऊपर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब करते हैं इसका अवकलन, ठीक है। अब ऊपर का अवकलन करेंगे और नीचे का भी अवकलन कर देंगे। चाहो तो इसे सादा तरीका से भी कर सकते हो, लेकिन मैं अवकलन से करवाऊँगा, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है। इतना हो गया, इक्वल टू लिमिट
एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। इसका अपलन करोगे ये तो जीरो हो जाएगा, और माइनस का साइन एक्स का अपलन करोगे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और माइनस है तो माइनस, साइन का अपलन करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिख दिया, और कॉस एक्स का अपलन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब एक्स का मान रुको इससे पहले और तोड़ लेते हैं, लिमिट एक्स पाई बाई टू, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स और साइन एक्स को कॉट एक्स। अब एक्स का मान रख दो, क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, कॉट एक्स पाई बाई टू, और कॉट पाई बाई टू का मान कितना होता है, कॉट 90 का मान जीरो। ये मेरा इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये मेरा तीसरा भी हो गया, जीरो आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने 30 का तीसरा कर लिया है, पहला दूसरा तीसरा सॉल्व कर लिया। 31 का देखते हैं क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स की पावर थ्री कॉट एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स। चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं। चलिए 31वां मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, इसको इसे करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। या लिखेंगे सॉल्व, इसे थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा आगे पीछे इसमें करना पड़ा है मुझे, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, पर क्या है, कॉस थ्री, एक काम करते हैं वन माइनस कॉस एक्स है, एक काम करते हैं कॉट एक्स, कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि कॉट कॉट एक्स इक्वल टू वन बाई टेन एक्स, ये लिख सकते हैं ना। चलिए वही यहाँ लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बस, एक्स की पावर थ्री नीचे वन माइनस कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, कॉट एक्स क्या हो जाएगा, वन बाई टेन एक्स, तो बटे में टेन एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है इतने से भी, कोई दिक्कत नहीं होगी अभी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ठीक है, जो ये एक्स की पावर थ्री है इसे हम लेके आते हैं इसके नीचे बटे में, अभी मैं बताऊंगा क्यों लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो ऊपर एक बचेगा, क्योंकि मैं ये एक्स की पावर थ्री नीचे लेके आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये इनटू में था, तो क्या हो जाएगा, ये काम करते हैं इसको अलग अलग कर देंगे, एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो गया ये कोष्टक में, इनटू इसके बट्टे में हम लिख देते हैं कितनी, एक्स की पावर टू इंटू ये टेन एक्स हो गया अपॉन एक्स। मैंने एक्स की पावर थ्री था, एक्स की पावर टू यहाँ लिख दिया, एक्स इधर लिख दिया। अब मैंने दोनों फिर से गुणा करोगे तो एक्स की पावर थ्री फिर से हो जाएगा, फिर से ऊपर चला है, कोई दिक्कत, मैं इसे चेंज कर दिया नीचे, एक्स क्यू की पावर नीचे ले आया मैं, ऊपर से उठा के नीचे, नीचे से तोड़ दिया अलग अलग, ठीक है। अब एक काम करेंगे, ये वन माइनस कॉस एक्स, अभी मैंने आपको बताया था क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस एक्स को, वन माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये लिख सकते हैं, ठीक है। वन माइनस कॉस एक्स को ये लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, और हर में ऊपर तो लिमिट लगेगी तो वन है वन ही रहेगा, तो हर में लिमिट चली जाएगी, कैसे, वन अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ठीक है, कर देते हैं एक्स टेंस टू ज़ीरो, ये एक्स टेंस टू ज़ीरो हो गया, और ये क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर बाई टू, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर से लिमिट लगाएंगे एक्स टेंस टू जीरो, टेन एक्स अपॉन एक्स। आप समझे क्यों किया था मैंने ये गुणा में इनको अलग अलग कर लिया, मुझे इसे वन बनाना था, टेन एक्स अपॉन एक्स करके वन बना दिया मैंने इसे, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक काम करते हैं यहाँ पे, इसे ये तो वन हो जाएगा, और इसे सॉल्व करोगे टू बार, और एक्स मतलब फोर से गुणा करना चाहो तो वो कर दो, चलो कुछ रख देते हैं यहाँ पे, एक्स एक्स वाला कुछ मान के यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना एक्स वाई टू इजकल टू टी, तो यहाँ से मेरे पास एक्स इजकल टू कितना आया, टू टी, ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत इतना। और यहाँ से मेरी लिमिट चेंज हो जाएगी, टी इजकल टू कितना आ जाएगा, टी एक्सटेंस टू जीरो, ये लिमिट चेंज हो गई, ये लिमिट है और ये मान है, ठीक है। तो अब ये रखेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूले में, ठीक है।
ये तो मेरा 1 ही हो जाएगा, इससे मुझे कोई मतलब है ही नहीं। तो 1/, बचा क्या यहाँ, 1/, 1/, और ये एक्स एक्स की जगह रखेंगे 2t। तो लिमिट क्या रहेगी, लिमिट टी एच टेंस टू 0, जो माना था मैंने टी, और 2x², x/2, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 2t, और 2 से 2 कैंसिल होगा। रुको बताता हूँ कैसे। एक काम करें, यहाँ से 2 बाहर ले लेते हैं, 2 बाहर, तो 2 मेरा आ गया बाहर, और ये अंदर कितना बचा, sin² 2t/2 अपॉन एक्स आ क्या, 2t, 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक काम को, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये कितना था, ये हमारे पास हो जाएगा 1, ये वाला पार्ट ना 1 हो गया, एल हॉस्पिटल के रूल से इतना आ गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। 1/2 बाहर था तो 2, और नीचे ये देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट टी एच टेंस टू 0 sin²t/4t², 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और t² हो जाएगा। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये 4 बाहर आ जाएगा कैसे, 1/2/4 लिमिट टी टेंस टू 0 sin²t/t²। कोई दिक्कत इतने में, तो ये 2 से कट गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टी टेंस टू 0 sin²t/t², ठीक है, यही तो होता है। तो इसके इक्वल टू बराबर कितना होता है, ये किसके बराबर होता है, 1 के, ठीक है। और ये 2 है, चला जाएगा मेरा ऊपर, तो क्या बचेगा, इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 1/2 इंटू 1, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर, तो कितना आ जाएगा 2, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में ना आओ दोबारा से देख लेना, अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन्हें छोड़ दूँ, ठीक है, ये 32, 33, 34 छोड़ दूँ, इनको कोई मतलब नहीं है इनका, नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सिर्फ दिखाना है, वो साफ ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये देखो क्या देख रखा है, एक्स इक्वल टू 1, तो फंक्शन एक्स में 1 रखोगे तो 1 आएगा, वैसे भी सीधी सी बात है। और 1 यहाँ पे रखोगे, क्या है, एक्स से बड़ा है 1, ठीक है, एक्स से बड़ा है, 0 से एक्स बड़ा है और एक्स से 1 बड़ा है, तो इसमें एक्स आप क्या रखोगे 1, तो वैसे ही 1 आ जाएगा, तो इसका कुछ करना नहीं है। ऊपर 32 क्या कहता है, यदि फंक्शन एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो दिखाइए कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 फंक्शन एक्स इक्वल टू 0। चलिए इसका एक करवा देता हूँ, ठीक है, 32 वाला करवा देता हूँ, ये दोनों छोड़ दूंगा, ठीक है, इनका कोई महत्व नहीं है, मैं सिर्फ 32 वाला एक दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को करके। वैसे इसका भी कोई महत्व नहीं है, मॉड लगा है, लेकिन इसलिए आपको थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। इसे लिख लेता हूँ 32 वाला, फिर इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए 32 वाला क्वेश्चन लिख लिया है, इसे भी करते हैं जल्दी जल्दी सॉल्व, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व। तो यहाँ पे देखो आपको एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या है, फंक्शन एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। अब बहुत बच्चे पूछे थे सर मॉड का मतलब क्या होता है, आज मैं आप लोगों को मॉड का थोड़ा मतलब बता देता हूँ, ठीक है। मॉड एक्स मीन्स, मॉड एक्स का मतलब, मॉड अगर कहीं भी आपको लगा दिखे तो उसमें समझ लेना, उसमें 2 प्रॉपर्टी हो सकती हैं, या फिर तो वो वैल्यू माइनस की होगी, या फिर वो वैल्यू प्लस की होगी। कहने का मतलब है कि इसमें 2 मान होंगे, एक्स या फिर तो एक्स माइनस का होगा, या फिर तो एक्स प्लस का होगा, सीधी सी बात है। अभी बात ये आती है कि सर माइनस का कब होगा, है पता है 0 से कम होगा तो माइनस का होगा, मतलब एक्स का मान 0 से कम होगा, मतलब एक्स 0 से बड़ा होगा, मतलब 0 एक्स से बड़ा होगा, ठीक है। अब 0 से नीचे जाओगे तो माइनस में आएगी, सीधी सी बात है। और प्लस कब होगी, कि सर एक्स, या तो एक्स बड़ा हो 0 से, या तो इक्वल हो, तो क्या आएगा प्लस, ठीक है। बस मॉड का मतलब यही था, या वैल्यू प्लस में होगी और माइनस में होगी। कैसे होगी, 0 से छोटा होगा तो माइनस होगी, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तो प्लस में होगी। बस इतना मॉड का अंतर होता है, ठीक है। अब चलते थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे यही प्रूव करना है कि फंक्शन एक्स माइनस का और प्लस का दोनों इक्वल हैं या नहीं, ठीक है, और दोनों 0 के बराबर हैं या नहीं, ठीक है। पहले हम चेक करेंगे कि माइनस और प्लस के दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो पहले हम माइनस का निकालेंगे, तो हम लिखेंगे लिमिट
एच टेंस टू जीरो का माइनस, मतलब मान लिया कि जीरो माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फंक्शन एक्स, फंक्शन लेंगे तो ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस जीरो, और कुछ टाइम क्या माइनस का है तो माइनस एक्स हो जाएगा, ये वाला ऊपर वाली वैल्यू लिख जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जीरो इजकल टू जीरो, एक वैल्यू ये आ गई मेरे पास। ध्यान से समझना इसको मैं कैसे कर रहा हूँ। अब लेंगे प्लस वाले के लिए, प्लस वाले के लिए क्या लेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, तो यहाँ पे भी फंक्शन एक्स लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स जीरो प्लस। अब यहाँ पे माइनस का लिया था क्योंकि माइनस था, लेकिन यहाँ प्लस है तो क्या लेंगे, प्लस का एक्स, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये भी कितना, जीरो। तो मतलब ये दोनों बराबर आ रहे हैं, देखो माइनस लो या प्लस लो दोनों क्या है, बराबर, कोई दिक्कत इससे, मतलब ये दोनों बराबर हैं। कहने का मतलब इसे मान लो एल एच एस, इसे मान लो आर एस आर एस एच आर एच एस, ठीक है। तो मतलब ये हमारा क्या होगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, बस यही प्रूव करना था, दोनों जीरो हो रहे हैं और ये दोनों किसके बराबर हैं, इसके, इस जीरो के, ठीक है। बस इतना ही प्रूव करना था, तो लिख दो प्रूव्ड। और कुछ नहीं है, दो दो क्वेश्चन वो छोड़ दो, कोई बात नहीं, उसको नहीं कराऊंगा मैं, चाहो तो आप लोग खुद से कर लेना, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और ये हमारा चैप्टर होता है ख़त्म, ठीक है। नौवां चैप्टर ख़त्म हो गया। कल स्टार्ट करेंगे 10वां चैप्टर, क्या है, प्रारंभिक अवकलन, ठीक है। इसे ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। यहाँ तक आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय। अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, हैप्पी लर्निंग।